जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे परमेश्वर का वचन और हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना करने के क्या लाभ हैं, और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में इसके क्या प्रभाव है या क्या नुकसान होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे और ये चीज़ें हमें सिखाएंगे पास्टर गुरविंदर जी। तो आइए ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने और सीखें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी सुने पढ़े ना। एक्चुअली ये हमने पहले कई बार बात की है इस विषय के ऊपर। ये जो टॉपिक है पतरस और यूहन्ना का मंदिर में जाना, और हमने देखा कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ करके। लेकिन हम ज़्यादा ध्यान देंगे आज प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के विषय में। जो यहाँ पर वचन पहले में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हम प्रार्थना के विषय में आज बात करेंगे कि प्रार्थना क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, और प्रार्थना से क्या होता है, ना करें प्रार्थना तो क्या होता है। आज हम इन बातों के बारे में सीखेंगे। पहले आप मुझे सब बताएं कि आप में से कौन कौन अपने घर में प्रार्थना करता है। हालेलुया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक टाइम दिन में, 2 टाइम, 3 टाइम। यहाँ पर जब लिखा है वचन में कि तीसरे पहर प्रार्थना करने जाने का मतलब है कि वो दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और कहां जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर मतलब चर्च, उस समय का चर्च जो है। ये है कौन? ये पतरस और यूहन्ना, यीशु मसीह के 2 चेले। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, यानी स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद की बात है ये, कि चेले जो हैं लिखा तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। सो आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। हमने पहले भी कई बार प्रार्थना के बारे में बात की है। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना का मतलब जो होता है वो होता है परमेश्वर से बातचीत करना। क्या होता है प्रार्थना का मतलब? परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि जब मुझे जरूरत है या मुझे कोई परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, तो चलो अब प्रार्थना कर लेते हैं या करवा लेते हैं। प्रार्थना का मतलब है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में एक वार्तालाप। अगर वो वार्तालाप है तो वो जरूरी नहीं है कि जब समस्या आए तभी वार्तालाप करने जाना है। आप अपने पड़ोसी से तभी बात नहीं करते जब आपके घर में कोई समस्या आ जाए। आप वैसे भी कर लेते हो। समय मिला जाके पड़ोसी के पास बैठ के बातचीत कर ली, समय मिला हालचाल पूछ लिया, समय मिला तो अपनी समस्या बता दी, उसकी सुन ली। ये हम करते रहते हैं रोज, है ना, करते हैं ना। वैसे ही प्रार्थना भी परमेश्वर से एक वार्तालाप है, परमेश्वर से बातचीत है। और आप ये ना सोचे कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती या मैं क्या करूं। कुछ लोग नए यहाँ पे जो प्रार्थना कम करते हैं या जो अभी करते नहीं, मैं उनके लिए बताऊं कि प्रार्थना ये कुछ जाके वहां पर कोई ऐसा लिखा हुआ फॉर्मेट नहीं है कि वो जाके पढ़ना है वहां पे। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति में वो सब कुछ बोलना, वो सब कुछ उससे सुनना जो मेरे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आता है। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है। आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो घुटने टेक के सबसे पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं हर एक बात के लिए, जो कुछ भी उसने किया मेरे और आपके लिए, है ना, हमारे उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे हर एक उस कार्य के लिए जो हमारे जीवन में है, हम प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। फिर प्रार्थना में हम उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। कई बार प्रार्थना जरूरी नहीं है कि मुंह खोल के ही करना है, बिना मुंह खोले भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं बस उसकी हजूरी में। एक उसके जो उसका और मेरा रिश्ता है उसमें हम बने रह के भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको पता है पुराने नियम में एक हन्ना नाम की स्त्री थी और बाइबल बताती है कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके कोई संतान नहीं थी और उसके जो घर वाले थे, उसकी जो दुरानी जेठानी थी, वो उसको ताना मारा करती थी कि तेरे तो संतान नहीं होगी, तू बांझ है।
और बाइबल बताती है वो एक दिन हन्ना इतनी परेशान हो गई और परेशान होकर एक दिन मंदिर में गई, प्रभु के पास गई और मंदिर की डेवड़ी पर बैठ के वो जो है आंसू बहाने लगी, रोने लगी और वो जो है अंदर ही अंदर व्याकुल होकर रो रो कर परमेश्वर से ये कहने लगी, प्रभु यदि तू मुझे एक बच्चा देगा तो वो बच्चा मैं तुझे समर्पण कर दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा जीवन भर। वो इस तरीके से प्रार्थना करने लग गई और उस मंदिर का जो देखरेख करने वाला था, जो याजक था, उसने जब देखा कि ये स्त्री रो रही है ना, इसकी जो होंठ नहीं हिल रहे और ये क्या कर रही है, उसको लगा ये शायद नशा करके आई है। तो उसे बोलता तू दिन में नशा करके बैठी है। वो बोलती मैं नशा करके नहीं आई हूं, मैं अंदर से अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही। कोई जरूरी नहीं है मेरे होंठ हिले, लेकिन मेरा मन अंदर से जो है वो प्रार्थना कर रहा है। और जब अंदर से मन टूटा हुआ प्रार्थना करता है तो आंसू अपने आप बाहर आ जाते हैं। हो सकता है हमारे होंठ ना चले, मुंह ना चले, लेकिन हम अंदर से अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रार्थना जब हम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बड़बड़ाना। यीशु मसीह ने भी बोला कि जब तुम प्रार्थना करने आओ तो वहां बड़बड़ाओ मत, आके बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके ना लेके आओ, मैं सारी आज यीशु मसीह के सामने रख दूंगा और शायद वो सुन ले या ना सुन ले, मैं रख दूंगा। कोई जरूरी नहीं है। यीशु मसीह बोलता बड़बड़ाओ मत, तुम्हारा पिता तुम्हें क्या चाहिए वो ऑलरेडी जानता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप ये ना सोचे कि मेरा जो दर्द है, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो समस्या है, वो मैं जरूरी है जाकर ही बोलूंगा प्रभु से तो ठीक होगा। आप प्रभु के पास आए विश्वास के साथ, उसकी ओर देखें अपने अंदरूनी मन से। वो आपकी समस्या को जानता है कि अंदर क्या है चल रहा, आपके क्या चाहिए आपको, वो जानता है। हालेलुया। सो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से वार्तालाप है, बातचीत करना है। अगर आप प्रार्थना करते ही नहीं हो, दिन में कोई भी टाइम प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब आप परमेश्वर से बातचीत नहीं करते। जब आप बातचीत नहीं करोगे प्रभु से तो आप उसकी संगति में कैसे बढ़ोगे, कैसे उसके राज्य में बढ़ोगे, कैसे उसके कामों को जानोगे, कैसे उसके विचारों को जानोगे, क्या आपके जीवन में होने वाला है प्रभु कैसे आपके ऊपर प्रकट करेगा। अगर आप प्रभु के साथ संगति में चलना चाहते हैं, उससे सुनना चाहते हैं, अपनी सुनाना चाहते हैं, उस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूर समय निकालना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो सामूहिक प्रार्थना भी हो सकती है, परिवार के साथ मिलकर भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, व्यक्तिगत प्रार्थना भी हो सकती है। कई लोग बोल देते हैं हम चाहते तो हम प्रार्थना करते हैं, ये सब बैठते नहीं, इकट्ठे नहीं होते। कोई बोलता है बच्चे नहीं बैठते, बच्चे बोलते हैं माँ बाप नहीं बैठते। नहीं बैठते, ना बैठे। अगर आपका मन है प्रार्थना करने का, आप अपने कमरे में जाओ, कुंडी लगाओ, प्रभु से बातें करो। हालेलुया। वो कभी भी हो सकता है, आप दोपहर में कर सकते हैं, शाम को, रात को कर सकते हैं, सोने से पहले, आप सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आपको अगर समय है, आप चाहते हैं प्रभु के साथ वार्तालाप करना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप कर सकते हैं। आपको घर में समय नहीं मिलता, आप जहां कहीं भी वहां प्रार्थना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है प्रार्थना के लिए कि एक कमरा खाली होना चाहिए, उस पर गद्दा लगा होना चाहिए और फिर मैं बैठूंगा, गद्दे देखूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आप चलते फिरते, काम करते, नाचते गाते, खाते पीते, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है। दूसरी बात है, प्रार्थना कैसे करें, क्या बोलकर हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में क्या मांगे, क्या ऐसी बातें हैं जो हम प्रार्थना करें। एक वचन और निकाले मेरे साथ, फिलिपियों की पुस्तक फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 6 वचन, पेज नंबर 274, नया नियम। फिलिपियों 4 अध्याय का 6 वचन कोई पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। क्या बोल रहा है यहाँ पर पौलुस, फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, और आगे क्या करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, कौमा है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो ध्यान से सुन ले क्या करना है। अगर किसी को नहीं आती, अगर कोई बोलता है मुझे आती नहीं प्रार्थना, लिखता है कि सबसे पहले किसी बात की चिंता मत करो। अगर मान लो बहुत सारा बोझ लेके प्रभु के साथ आ रहे हो तो उसे सबसे पहले पीछे छोड़ दो, वहीं रख दो,
है ना, दिन की टेंशन, समस्या, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों की समस्या, ये वो सारी बातों की चिंता छोड़ करके लिखा हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, पहला शब्द यहाँ पे आया निवेदन। हाँ जी, क्या हुआ? निवेदन। निवेदन निवेदन कैसे होते हैं? हम निवेदन करते हैं ना, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? किसी ऑफिस में जाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, सर मेरा ये काम प्लीज कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख के देते हैं, है ना, उसे बोलते हैं निवेदन। जब प्रभु के पास आए किसी भी बात को लेके, तो प्रभु के सामने एक निवेदन रखें, हम्बल करें, यानी कहने का मतलब अपने आप पर नम्र करें अपने आप को, और ये इस बात को मतलब एक्सेप्ट करें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो प्रभु से मांगने जा रहा हूं, जो प्रभु को बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, वो सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी एबिलिटी है ये, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, गुण है, तो प्रभु को करना ही पड़ेगा, ये बात नहीं चलेगी। अपने आप को जीरो करके, नम्र करके जब निवेदन करेंगे, तो बाइबल लिखती है कि ऐसे ही प्रार्थना किया करो। नंबर 1 निवेदन। नंबर 2 प्रार्थना। प्रार्थना वही आ गई कि हमें किसी के साथ बातचीत करनी है, प्रार्थना करनी, प्रभु से कहना है हमने, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ मांगना है, अपना कोई आपका निवेदन अलग से है, कोई विषय है, कोई किसी के लिए प्रार्थना करवा रहा है, कोई अपने लिए करा रहा है, कोई धन्यवाद कर रहा है, कोई कह रहा है प्रभु ये हो जाए, वैसा हो जाए, वो प्रार्थना है। तीसरी बात है विनती के द्वारा, विनती करते हैं हम। विनती किसको बोलते हैं? मेरी विनती सुन लो, मेरी विनती है आपसे। ये भी एक उसी तरीके से नम्रता को दर्शाता है कि भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है तेरे से, प्लीज ऐसा ना करियो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मेरा ये काम कर दे, इसको विनती बोलते हैं ना। सो बाइबल बोलती है पहली बात निवेदन करो नम्रता के साथ, फिर प्रार्थना करो, बातचीत करो, तीसरा विनती करो, उससे रिक्वेस्ट करो, और लिखा कि इन सारे चीजों के द्वारा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद साथ में जरूर जुड़ना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। अब जिसको प्रार्थना नहीं करनी आती वो मुझे दोबारा ना बोले मुझे नहीं आता। आंटी जी, अगली बार मैं आऊंगा तो आपने ये नहीं बोलना मुझे प्रार्थना नहीं आती, मैंने बता दिया कैसे करनी है। नम्रता के साथ विनती करनी है, प्रार्थना, उससे बातचीत करनी है, और तीसरा जो है विनती करनी है। इन चीजों को लेकर प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ जाना है, इसे प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने घर में जब जाएं तो इसे शुरू करें करना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी लिस्ट नहीं है आपके घर में कि मैंने क्या प्रार्थना करनी, ये 3 चीजें काफी हैं। उसको धन्यवाद देना है, विनती करनी, निवेदन करना है, उससे बातचीत करनी, वो मेरा परमेश्वर है, प्रार्थना करनी, यही प्रार्थना है। हालेलुया। और ये प्रार्थना जरूरी नहीं है कि आप अभी से आधा घंटा करना शुरू कर दो, 1 घंटा करना शुरू कर दो। मुझे मालूम है कि प्रार्थना करना आसान नहीं है। प्रार्थना जब हम करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी दुष्ट आत्मा जो है इधर आ जाती है खोपड़ी में, और वो जो है हमें भटकाना शुरू करती है। आप कभी भी देखना, प्रार्थना करने बैठोगे सारी नेगेटिव चीजें इधर आ जाएंगी, मन उधर जा रहा है, ध्यान उधर जा रहा है, यहाँ खुजली हो रही है, प्यास लग गई है, बाथरूम आ गया, कोई बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, ध्यान उधर है। ये सारी चीजें आपको प्रार्थना करते समय रोकेंगी, रोकेंगी ये, लेकिन आपने इनका सामना करना है। यही मलयुद्ध है हमारा, यही हमारी लड़ाई है। और लिखा है कि ऐसे करके परमेश्वर के सामने तुम्हारे प्रार्थना निवेदन उपस्थित किए जाएं। लेके आया करो इन सारी चीजों को, प्रभु के सामने लाके रखना है। प्रभु ये मेरा निवेदन है, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है, आप इसे ग्रहण करें। जब हम लास्ट में यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं तो वो वहां सुनी जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में हमें अधिकार मिला है परमेश्वर पिता तक पहुंचने का। यीशु नाम से जो है हमारी पहुंच होती है पिता परमेश्वर के पास। इसलिए हम हर प्रार्थना के लास्ट में बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन का मतलब जो मैंने बोला वैसा हो जाए, इब्रानी भाषा में जो मैंने मांगा वैसा हो जाए, आमीन। ठीक है। सो प्रार्थना कर दी आप सबने, ऐसे ही हमने प्रार्थना करनी है। दूसरा है कि प्रार्थना काम कैसे करती है। तीसरी बात जो है प्रार्थना काम कैसे करती है, इसी के हम वापस आएंगे प्रेरितों, जो हमने पहले पढ़ा था 3 अध्याय। प्रेरितों 3 का 16 पढ़िए। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा
जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो हाँ। और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। हम्म। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। ये जो हमने 3 अध्याय शुरू से पढ़ा था पहले वचन से, हमने वहां देखा कि पतरस और यूहन्ना जो है तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे वचन में आगे लिखा कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते कि वे मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करे। ठीक है। यूहन्ना और पतरस दो यीशु मसीह के चेले मंदिर में तीसरे पहर दोपहर को प्रार्थना करने जा रहे हैं, और क्या देखा कि एक जन्म के अंधे व्यक्ति को लोग जो है उठा के ला रहे हैं, और वो ला के क्या करते थे, मंदिर के फाटक पे बिठा दिया करते थे कि वो लंगड़ा जो है वो आने जाने वालों से भीख मांगा करे। ठीक है, उनका ये बिजनेस था, ये धंधा था। और या शायद ये सोचते होंगे कि ये लंगड़ा है, कुछ करता तो है नहीं, चल कम से कम वहां बैठेगा तो कुछ दाना पानी तो आएगा शाम को, है ना। इस तरीके से वो लंगड़े को रोज बिठा दिया करते थे। और जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, अभी ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। और अब आप देखना कि प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के जीवन में काम कैसे होता है, आपके द्वारा कैसे काम होता है। वहां पे लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पहले इस व्यक्ति ने भीख मांगी उनसे जो मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था मंदिर में जा रहे, मंदिर में भी तो जाके कुछ डालेंगे ना, इससे पहले कि वो मंदिर में डाले मैं मांग लेता हूं उनसे। ठीक है, तो आगे लिखा है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ठीक है, उस भिखारी को बोला हमारी ओर देख, भीख मत मांग, हमारी ओर देख। क्या देख लिखा, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब लिखा 6 वचन में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। क्योंकि वो कौन था, लंगड़ा था, और वो चाहता क्या था, वो भीख मांग रहा था। पैसा, कोई चांदी, कोई सोना, कोई रुपया, कुछ दे दो मुझे, मैं लंगड़ा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे दे दो। आज भी बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, जब आप सेक्टर में निकलते हैं, चौक पे करते हैं, लाइटों पे करते हैं, कई सारे लोग आके आपको बोलते हैं कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो, पहनने को दे दो, कुछ दे दो, है ना। लेकिन आपके पास क्या है, मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है। पतरस बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है कि तुझे दूं और तू थोड़े दिन के लिए खुश हो जाए, फिर यहीं बैठा रहे, फिर अगले दिन आए तेरे घर वाले फिर से तुझे छोड़ जाए। आज तू मुझसे मांग रहा, कल तू किसी और से मांगेगा, लेकिन मेरे पास जो है एक चीज है, वो तुझे देता हूं। मैं ये देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और आगे लिखा कि उन्होंने उसके हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसके टखनों में, ये जो टांगे उसकी चलती नहीं थी, जन्म से लंगड़ा था, उन टखनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा, कूदने फाड़ने लगा, परमेश्वर की महिमा करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। बोलो हालेलुया। ये प्रार्थना का असर है जब हमारे जीवन में प्रार्थना होती है। लोग आपसे उम्मीद रखेंगे पैसे की, सोने की, चांदी की। लोग आपसे उम्मीद रखेंगे शायद इसके साथ यारी दोस्ती कर लो, कुछ मिलेगा, है ना, इसके साथ रहो कुछ और अच्छा होगा। लेकिन सच बताओ, अगर आप एक ऐसे मसीह हैं जो प्रार्थना पे विश्वास रखते हैं, प्रार्थना के अनुसार चलते हैं, तो आपके पास शायद पैसा, धन दौलत तो ना हो दूसरों को देने के लिए, लेकिन आपके अंदर एक यीशु नाम है। जब वो नाम आप दूसरों को दोगे, उनका जीवन बदल जाएगा। उनको पैसे की जरूरत तो फिर तुमसे नहीं पड़ेगी, वो फिर खुद कमा के खाएगा। हालेलुया। आज इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी ये मेंटालिटी बन चुकी है कि कोई मेरी मदद करे, मैं घर बैठा हूं, मेरी मदद करो, मुझे पैसा भी दे दो, रुपया भी दे दो, चांदी भी दे दो, कपड़ा भी दे दो, ये कर दो, वो कर। खुद नहीं कमाना चाहते, नहीं जाने नहीं चाहते, हम बाहर निकलेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। बाइबल बोलती जो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, भिखारी वही बनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम में से किसी को भिखारी नहीं बनाया, जब बनाया था हम सबको आशीषित किया था, ब्लेस किया था, और बोला था फलो फूलो और बढ़ जाओ। कैसे लोग भिखारी बन गए आज, कैसे लोग जो है वो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। ये सब उनके कामों की वजह से है। क्योंकि लोग जो हैं, बाइबल बोलती है कि जो मेहनत नहीं करता वही टुकड़े मांगेगा। बाइबल बोलती है मैंने धर्मी को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा है। जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु की सेवा करता है, आराधना करता है, जो विश्वास करता है, जो प्रार्थना करता है, आप उसको टुकड़े मांगते नहीं देखोगे। टुकड़े मांगते आप उसी को देखोगे जो काम नहीं करता, जो आलसी है।
जो ये चाहता है मैं बैठा रहूं और कोई मुझे आकर दे जाए, उसी को आप देखोगे टुकड़े मांगते हुए। अब पतरस ने और यूहन्ना ने, उनके पास ना तो सोना चांदी था ना उसे दिया, जो था वो दिया, और वो था यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। अब उसको पकड़ के उठाया, वो चलने फिरने लग गया, वो मंदिर में गया, आराधना करने लग गया, और मुझे लगता है कि अगले दिन वो वहां नहीं आके बैठा होगा। आपको लगता है कि अगले दिन उसके घर वालों ने वहीं बिठाया होगा, आज भी जाओ भीख मांग, अगले दिन वो खुद काम पे गया होगा, आज मैं खुद कमा के लाऊंगा क्योंकि मेरे घुटने अब चलने लग गए। जब 16 वचन में आते हैं, ठीक है, इस स्टोरी को जब आप पूरा पढ़ोगे तो जब वो मंदिर में गया, लोग उसे पहचान नहीं रहे, लोग बोलते क्या ये वही है जो आज तक लंगड़ा था, क्या ये वही है जो भीख मांगा करता था? वो बोलता हाँ मैं वही हूँ। विश्वास नहीं करते, ऐसे कैसे हो गया तू चंगा हो गया, क्या कर दिया तुझे किसी ने जादू कि तू आज सही हो गया? वो उसका विश्वास नहीं करते। अब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में सबने घेर लिया, तुमने क्या किया इसके साथ ऐसा कि ये चलने लग गया? वो पता क्या बोल रहे हैं, 3:16 में लिखा है, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा, ठीक है ध्यान से सुनना, उसी के नाम मतलब यीशु के नाम ने, और उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर हम करते हैं और जो उसके नाम पर है, उसके नाम पर जो विश्वास है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है, और उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ये नहीं कह रहे हमने जादू मारा है, चाहते तो कह भी देते हमने जादू मारा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेते, सारे लगने दुल्ले ले आओ जादू मारेंगे। वो बोलते हैं उसी के नाम से, उसी के विश्वास से, इस व्यक्ति को जिसको तुम जानते हो कि ये लंगड़ा था, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल सही है, ये हमारे विश्वास के कारण है। बोलो हालेलुया। विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। फिल्में देखने से नहीं आएगा, टिकटॉक की वीडियो बना के चला के दूसरों को दिखाने से नहीं आएगा, हाँ, गाने सुनने से नहीं आएगा फिल्मी, और कोई भी ऐसा काम करने से विश्वास नहीं आएगा, कहीं भी नहीं मिलता, किसी शॉप दुकान पे। केवल परमेश्वर का वचन सुनने से जब कानों में जाता है, इधर विश्वास बनता है, इधर से जाता है, इधर विश्वास बनता है, फिर इधर से जब बाहर निकलता है, बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। यही विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे हमारा। जब हम उसको सुनते हैं, सुनने से विश्वास बनता है, विश्वास से काम होता है, और लोग चंगे होते हैं, लोगों को आशीष मिलती है। आप जितनों के लिए प्रार्थना करोगे विश्वास से, लोग चंगे होंगे। आप जितनों को वचन बताओगे वो हील हो जाएंगे। आप खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको भी बोलो प्रार्थना करनी है। जब हम सब ऐसे करेंगे, हम सब चंगे हो जाएंगे, किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। किसी को जो है अपना घुटना पकड़ के बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने सालों से बीमार हूं, मैं इतने सालों से परेशान हूं, मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सब सुनेंगे, विश्वास करेंगे और विश्वास से कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। सिर्फ विश्वास सुन के और विश्वास करके बैठ जाना ही काफी नहीं है। जब विश्वास इधर है तो कुछ उसको एक्टिवेट भी करना जरूरी है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, उनसे जब पूछा गया यूहन्ना पतरस से, तुमने क्या किया इस व्यक्ति के साथ? क्योंकि उन्होंने शायद अभी तक ऐसे चमत्कार देखे नहीं होंगे लोगों ने ना, कि जन्म का लंगड़ा है, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, यही फाटक पे रोज बैठा करता था, हम आते जाते देखते थे, भीख मांगा करता था। आज वो मंदिर में चल रहा है, फिर रहा है, कूद रहा है, सही हो गया? क्या हो गया? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? उनको पूछा गया क्या किया तुमने? वो बोल रहे हैं कि उसी नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुमने देखते हो और जानते भी हो, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने भला चंगा कर दिया है। हालेलुया। ये प्रार्थना का असर है, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। वो तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे, तो आप सोचो कि सुबह शाम भी तो करते होंगे ना। तीसरे पहर तो हर बंदा व्यस्त होता है। वैसे मान लो कोई ड्यूटी करने जाता है तो तीसरे पहर वो ड्यूटी पे ही होता है दोपहर में। अगर ये बंदे तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे तो श्योर है कि वो सुबह भी करते होंगे, शाम भी करते होंगे और दोपहर भी करते होंगे। 3 टाइम वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं। और जो बंदा 3 टाइम तक प्रभु के साथ संगति करता है, वो बंदा फिर फेलियर बंदा नहीं हो सकता। वो बंदा फिर ये नहीं कह सकता कि मेरे दुख तकलीफ बीमारियां परेशानियां, मेरे घर से क्लेश नहीं जाते, मेरे घर से अशांति है, मेरे घर में मेरा काम नहीं बनता, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, ये सब वो नहीं कह सकते। वो जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु उनके लिए उससे बढ़कर करता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से बात करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, हम उसकी सुनेंगे, उसको अपनी बताएंगे, एक फेलोशिप, एक संगति बिल्ट हो जाएंगे, एक रिलेशनशिप बन जाएगी और हम प्रभु के जैसे हो जाएंगे। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया।
सो आपको मैंने बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना जब करते हैं तो होता क्या है ना। ऐसे काम होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम